Right now, I am in Chandwas village of Charkhi Dadri district. We are in the Chaudhry Dhoop Singh Volleyball Academy at the outskirts of this village. With me is coach of this academy, Amveer Singh. Amveer Singh informed me that this village has a tradition of playing volleyball for last around 4 to 5 decades, and there are around 500 youths of this village who have got jobs in the services and at other places on the basis of their performance in volleyball. In fact, the villagers told me that volleyball is the only source of livelihood for them for last around 4 decades. So let's discuss the contribution of this village in the volleyball at the state level and national level with the coach Amveer Singh ji, who himself has been a national player and now running an academy in this village. Amveer Singh जी, आप नेशनल प्लेयर रहे हैं जी सर। तो आपके गांव में ये जो खेल की परंपरा है, वॉलीबॉल खेल की परंपरा है जी, ये कब से है? ये हमें पूर्वजों से ही मिली है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आसपास के और किसी गांव में क्या ये परंपरा नहीं रही और किसी गांव में नहीं खेलते? ये भी परंपरा रही है। पहले जैसे किस्कंदा गांव में था, बडेसरा में था, बारडा में भी था, हंसावास में भी था और लाड गांव में भी था। अच्छा। अभी थोड़ा सा जैसे भाई नशे का बताओ, मोबाइल्स का बताओ, इसके कारण से ना बाकी गाँव में तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन चांदवास में अभी कम नहीं है। अच्छा अच्छा। चांदवास तो में भी कंटिन्यू है। अभी कितने परिवार हैं आपके गाँव में? कितना बड़ा गाँव है आपका? लगभग 500 के लगभग घर होंगे हमारे गाँव में। हर घर में आप करें कि जॉब है जी, और वो किसके बेसिस पे? वॉलीबॉल की बेसिस पे। वॉलीबॉल की बेसिस पे। तो कोई और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आपका खेती है या कोई और ऑक्यूपेशन या और कोई व्यवसाय? नहीं है जी। नहीं है जी, सारा जॉब है ना, वॉलीबॉल से ही जॉब है। और आपके मतलब आपके पूर्वजों ने भी वॉलीबॉल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही नौकरियां ली और अभी भी बच्चे वही टारगेट करते हैं जी। जैसे चांदवास गांव को ना वॉलीबॉल के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा जी। तो अभी आपके ग्राउंड पे कितने बच्चे खेल रहे हैं? अभी 125 के लगभग बच्चे अच्छा वॉलीबॉल ग्राउंड में। तो ये तो हमारे एकेडमी की बात है। जैसे हम बात करें राजीव गांधी खेल स्टेडियम में, तो वहाँ भी 100 से ऊपर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी यहाँ पे सर्विसेज के कुछ बच्चे आए हुए हैं, सर्विसेज तो वो क्यों आते हैं यहाँ पे? कैसे, किस लिए आते हैं कि आपका गाँव में क्यों सेलेक्ट करते हैं? जैसे यहाँ बच्चे पहले से ही एक तो वॉलीबॉल से भर्ती हैं, जो आर्मी में भर्ती हैं। अब सबको पता है कि हाँ वहाँ है वॉलीबॉल, तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इनका ड्यू का टूर्नामेंट होता है, इसके बाद कमांड का होता है, उसके बाद सर्विसेज होता है, इंटर सर्विसेज। तो उसके लिए इनको सबको पता है कि भाई वहाँ वॉलीबॉल अच्छा है, तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस अप होगा। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पे आपके गाँव में काफ़ी लोग कहते हैं कि अभी उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई जिस लेवल के यहाँ पे प्लेयर रहे हैं या जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन रहा है आपके गाँव जी। तो क्या फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए आपके गाँव में? अकॉर्डिंग वॉलीबॉल जैसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई अलग अलग गांव में अलग अलग गेम के जो खिलाड़ी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जैसे भाई हमारे गांव में स्टेडियम है, तो हम बात करें स्टेडियम के निर्माण होने के टाइम पे, तो पता होना चाहिए था कि यहाँ वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, तो स्टेज भी वहाँ वॉलीबॉल के ग्राउंड पे होना चाहिए था। तो इस टाइप की फैसिलिटीज होनी चाहिए। इंडोर गेम है ये, वॉलीबॉल का इंडोर गेम है। तो आपका इंडोर स्टेडियम है गाँव में? नहीं है जी। अच्छा जी। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम नहीं है कोई भी। अच्छा, कोई भी नहीं है जी। यहाँ पे भी नहीं है? यहाँ भी नहीं। तो यहाँ पे डिमांड है कुछ गाँव के लोगों की? डिमांड है, बच्चे अच्छे परफॉर्म करेंगे अगर इंडोर स्टेडियम या बाकी फैसिलिटीज जो नेशनल लेवल के बच्चों को मिलती हैं, अगर यहाँ बच्चों को दिए जाएं तो फिर बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके जी। तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी पीछे है जी। तो आपके गांव की इतनी लंबी एक ट्रेडिशन है ये गेम खेलने की जी सर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है? जी, बेटर हो सकती है लेवल पे। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे बच्चों को अगर जैसे नेशनल हो गया, नेशनल में सिलेक्शन किया जाता है बच्चों को इंटरनेशनल कैंप के लिए, तो वेट ना करके उसी टाइम पे बच्चों को सिलेक्शन में लिया जाए और कैंप लगाया जाए, तो बच्चों का परफॉर्मेंस अप रहेगा। जैसे अंडर 16 का टूर्नामेंट हो गया, अभी सबको पता है कि ये अंडर 17 खेलेंगे, 18 भी खेलेंगे, अंडर 19 खेलना है, 21 खेलना है या सीनियर लेवल खेलना है। तो बच्चे जो हमने सिलेक्शन किए थे, कैंप लगा रखा था, तो उनको कंटिन्यू रखा जाए तो लेवल अप हो जाएगा। अपना इंडिया का जो वॉलीबॉल का लेवल अप हो जाएगा। पोटेंशियल है अभी मतलब इंडिया की टीम में जी इंटरनेशनल लेवल पे
टॉप 10 में टॉप 20 में आ सके। जी बिल्कुल ओके जी। तो this is Omveer Singh who has high hopes from this village that they can get Indian volleyball to the international level, to the among the top in the world, and he told that there are so many things that needs to be done to improve the quality and improve the performance of the players in volleyball, like indoor stadium, better coaching. In fact, Haryana is known for different sports in different areas. Haryana is a hub of boxing in Bhiwani, wrestling at different places, hockey in some other districts, and even football, women football, especially in Alakpura village of Bhiwani district. Similarly, Chandwas village is known as the hub of volleyball, and the people here rightly demand that the government and the authorities should focus on this village to improve the quality of volleyball in India, and so that they can produce better players who can get India to the top of the teams in the world. This is Dipender Deswal for the Tribune in Chandwas village of Charkhi Dadri district.